नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 के गणित के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नावली 7.3 के 6 से 9 तक के सवालों को हल करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हमने 5 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए छठा सवाल है, उसमें दिया गया है जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं है। तुल्य भिन्न के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तुल्य भिन्न कौन सी होती हैं? जो आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए इसमें ये 3 सवाल दिए गए हैं छठे में। एक एक को हल करते हैं। इनके हल करने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट है, उसमें दिया गया है 5/9 और 30/54। अब इन दोनों भिन्नों को हमें बताना है कि ये बराबर हैं या नहीं है। तुल्य का मतलब बराबर। तो या तो आप 5/9 है उसको करके देखिए 30/40, या फिर 30/54, या फिर 30/54 है उसकी आप सरलतम भिन्न बना लीजिए। तो देखिए हम इस 5/9 है उसको 30/54 बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 5 है, उस 5 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 30 होता है। तो ये 5/9 है, इसको हम गुणा कर देते हैं 6/6 से, और ये आगे जो दे रखा है भिन्न उसको हम लिख देते हैं 30/54। अब यहाँ देखिए 5 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 6×5 30 और 9×6 54। तो यहाँ देखिए ये 9/5 है, वो भी 30/54 हो गई, और ये है वो पहले से ही 30/54 है। तो ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है। तो इसका आंसर लिख देंगे, अतः है ये तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न है। ये हो गया इस पहले पार्ट का आंसर। इसी तरह से बी और सी है, उसको भी आपको सरल करना है। यहाँ देखिए मैं अब इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, आप इस तरह से डिटेल से इसको हल कीजिए। तो यहाँ 3 का हम 12 बनाएंगे तो कितने से गुणा करें? यानी 4 से गुणा करें। तो यानी 4/4 से गुणा करते हैं हम 3/10 को 4/4 से, और आगे दे रखी है हमारे पास में 12/50। ठीक है। अब 3 चौके 12 और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 40। तो ये आ गया 12/40, और इस तरफ क्या है? 12/50। तो ये क्या है? तुल्य भिन्न नहीं है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, अतः है ये तुल्य भिन्न नहीं है। तुल्य भिन्न नहीं है। यह हो गया इस बी का। अब देखिए सी वाला। सी है, उसमें देखिए यहाँ दोनों नीचे कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। हर में अभाज्य संख्याएं हैं। तो 7/11 है, उसको तो आप 11/11 से गुणा कर लीजिए, और 5/11 है उसको 13/13 से गुणा कर लीजिए। अगर दोनों बराबर भिन्न आती हैं तो ये तुल्य भिन्न है, अगर बराबर नहीं आती हैं तो तुल्य भिन्न नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे 7/13 को 11/11 से गुणा, और जो 5/11 है उसको हम करेंगे 13/13 से गुणा। तो यहाँ 11×7 = 77, और यहाँ इसको 13 से गुणा करेंगे तो 13×1 13, असल की 1, 13×1 13 और 1 14, यानी 143। फिर यहाँ 13×5 65, और नीचे वही 11 को 13 से गुणा कीजिए या 13 को 11 से गुणा कीजिए, वही 143 आएगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों का हर तो समान है लेकिन अंश समान नहीं है, इसलिए ये क्या है? तुल्य भिन्न नहीं है। अतः है ये तुल्य भिन्न नहीं है। ये हो गया आपका पहला सवाल, तुल्य भिन्न नहीं है। सॉरी, छठा सवाल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट 7 का देखिए। 7 के में देखिए क्या ज्ञात करना है। 7 के में दिया गया है निम्नलिखित भिन्नकोण के सरलतम रूप में लिखिए। यानी एक ही संख्या का अंश और हर में भाग देकर के इनका सरलतम रूप हमें बनाना है। सबसे पहले ए का देखिए। ए का आपको किस तरह से करना है मैं बता देता हूं। 48/60। अब इन 48 और 60 में एक ही संख्या से भाग देना है। तो ये देखिए दोनों 12 के
पहाड़े में आते हैं, तो यानी 12 का भाग 48 में लगाएंगे तो 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। तो इसका सरलतम रूप हो गया 4/5। इसी तरह से बी का देखिए, बी की संख्या है 150/60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 15 और 6 है, उसमें 3 का भाग जाता है, तो 5 3 15 और 3 दूनी 6। इसका सरलतम रूप हो जाएगा 2/3। अब इसी तरह से सी का देखिए 84/98। यहां देखिए कौन सी संख्या भाग जाता है, यहां भागे, चलिए एक बार आप 2 का भाग लगा दीजिए इसमें, जिससे संख्या छोटी हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या भाग जाएगा। तो 2 का लगाएंगे तो 4 दूनी 8 है और 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 है और ये हो जाएंगे 18, तो 9 दूनी 18। अब देखिए इनमें 7 का भाग जा रहा है, 7 छिके 42 और 7 7 49, तो 6/7 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब डी देखिए, डी में 12/52 है, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6 और ये आ जाएगा 26, फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13, 3/13 ये आंसर हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट 4 का भाग लगा दीजिए इसमें, 4 3 12 और 13 चौके 52। अब देखिए ई का, ई में दिया गया 7/28, तो इन दोनों में 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 1/4 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ, रमेश के पास 20 पेंसिल हैं, सिल्लू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल और सिल्लू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली, जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग की, जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है। तो यहाँ देखिए 3 बच्चे हैं, एक का नाम है रमेश, दूसरे का नाम है सिल्लू और तीसरे का नाम है जमाल। ये 3 बच्चे हैं। अब देखिए सबसे पहले इनके पास में पेंसिल थी, वो हम लिख देते हैं, पेंसिल थी। रमेश के पास में कितनी पेंसिल थी, 20, और सिल्लू के पास में 50 और जमाल के पास में 80। अब काम में ली, जो इन्होंने काम में ले ली यानी प्रयोग कर ली, उन पेंसिलों की संख्या लिख देते हैं, प्रयोग कर ली। तो सबसे पहले रमेश है, रमेश ने कर ली 10 पेंसिल प्रयोग में, ये 10 ले ली। फिर सिल्लू ने ली 25 पेंसिल काम में, ये 25 हो गई। और फिर जमाल ने ली 40 पेंसिल। ठीक है, तो प्रत्येक ने पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, तो यहाँ हम बना देंगे इनकी भिन्न, यानी जो प्रयोग में ली है उन पेंसिलों की भिन्न हम बना देंगे। तो यहाँ टोटल को हम बटा के नीचे लिखेंगे और जितनी काम में ले ली उसको बटा के ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10/20, 10/20। इसका सरलतम रूप बनाएंगे तो ये बनेगी 1/2, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो गया 25/50, इसका भी सरलतम रूप करेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। फिर ये हो गई 40/80, इसका सरलतम रूप करेंगे तो 40 एकम 40 और 40 दूनी 80। ठीक है, अब यहाँ हमें पूछा गया अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग की, तो रमेश ने 1/2, सिल्लू ने 1/2 और जमाल ने 1/2। जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ प्रत्येक ने पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है, पेंसिल की समान भिन्न प्रयोग की है, प्रयोग की है। यह हो गया आपके इस 8 के प्रश्न का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 9 का प्रश्न और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। 9 का प्रश्न देखिए, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए
दो भिन्न और लिखिए। तो सबसे पहले हम इनका सरलतम रूप बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, पहले का सरलतम रूप हम लिख देते हैं 250 बटा 400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और फिर इनमें 5 का भाग लगा देंगे। तो 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40। ये हो गया इसका सरलतम रूप। फिर कहा गया कि दो भिन्न और लिखिए प्रत्येक की, तो इसकी दो भिन्न और लिख देंगे। ऊपर लिखेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब इनके बटा लगा दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। ठीक है, फिर इनका मिलान भी करना था। अब यहाँ देखिए 5 बटा 8 है, वो कौन से में है? तो 5 बटा 8 क्या है? डी में है, तो इसका मिलान हो जाएगा डी से 5 बटा 8। फिर देखिए 2 वाला, 2 में दिए गए 180 बटा 200। यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, फिर 2 का भाग लगा देंगे में 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 10, 10 दूनी 20। अब इसकी दो तुल्य भिन्न और लिखनी है, तो 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। फिर नीचे 10 दूनी 20 और 10 तिये 30। ये हो गई इसके तुल्य भिन्न। अब यहाँ देखें 9 बटा 10 कौन से में है? 9 बटा 10 है ई में, तो इसका मिलान हो जाएगा ई से 9 बटा 10। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसमें दिया गया है 660 बटा 990। तो एक जीरो कैंसिल कर देंगे। फिर देखें इनमें 33 का भाग जाता है, 33 दूनी 66 और 33 तिये 99। अब दो भिन्न और बनानी है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब बटा में 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। अब इनमें देखना है 2 बटा 3 कौन से में है? ए में है, तो इसका मिलान कर देंगे हम ए से 2 बटा 3। अब देखिए चौथे में संख्या दी गई है 180 बटा 360। अब इसका सरलतम रूप लिखेंगे 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। अब तुल्य भिन्न और लिखनी है 2, तो यहाँ 1, फिर 2 और ये 3, फिर ये 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। ये हो गई इसकी तुल्य भिन्न। अब इनमें देखें 1 बटा 2 सी में है, तो इसका मिलान हो जाएगा सी से 1 बटा 2। अब अंतिम देखिए 5 के में संख्या दी गई है 220 बटा 550। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। 2 बटा 5। अब दो भिन्न और लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 और ये 2 तिये 6। अब बटा में लिख देंगे 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब 2 बटा 5 कौन से में है? बी में है, तो इसका मिलान हो जाएगा बी से 2 बटा 5। तो बच्चों, इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। आशा है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य सहपाठियों को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि अगली क्लास की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।